गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समादरणीय सन्यासी वृंद, विद्वद्गण, उपस्थित सज्जनों, माताओं, आपने कल ये सुना था कि मनुष्य जो जीवन है ये कब सफल होता है। मनुष्य जीवन की जो सफलता जो होती है ये कब होती है और विफलता कब होती है ये भी आपने सुना था। हमारा मनुष्य जीवन सफल उस समय होता है अर्थात जब हम इस जीवन के रहते रहते ही ईश्वर की प्राप्ति कर लेवें और यदि इस शरीर के रहते रहते हम जब ईश्वर की प्राप्ति न कर सकें तो फिर हमारा जीवन सफल नहीं होता, ये सफलता नहीं है। वेद विद्या के अनुसार जो है इसको जानना चाहिए। तमेव विदित्वा अति मृत्युम एति न अन्य पंथा विद्यते अयनाय। ईश्वर की जो विद्या है, ईश्वर की जो मनुष्य के लिए सफलता ईश्वर ने जैसे बताई है ये वेद के अनुसार ये है। इसको हम मान करके चलते रहें और इसको पूरा करना जो है हमें मुख्य माने सदा। इसी प्रकार से जो वेद की विद्या है ऋषियों की भी वही है, एक ही बात है। ऋषियों ने जो अपने ग्रंथों में लिखा उसमें भी ये सफलता मानी गई। हम शीघ्र ही इसको पूरा कर सकें उसमें ये जानना चाहिए कि
जितने हमारे ज्ञान कर्म उपासना सब कार्य हैं, उनको करते हुए सदा इसको स्मरण रखें, याद रखें कि मेरे जीवन का मुख्य प्रयोजन ये है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करूं और इसके साथ इसको जोड़ दें और औरों को भी करवाऊं। जब दोनों को साथ लेते हैं तो इसलिए ये दोनों आवश्यक हैं। अर्थात जब हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे तो उस अवस्था में हम जैसा अपना कल्याण चाहते हैं वैसा ही हमको दूसरे जीवों का कल्याण भी चाहना चाहिए। उस काल में ये साथ जोड़ के रखें तो दोष नहीं आएगा। ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए जो है शीघ्र ही व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कार कर सके, उसके लिए ये जानना आवश्यक है कि ईश्वर प्राप्ति के उपाय और साधन आप विद्वान हैं, ये जानते हैं और उसको समझने में आप सभी सफल होंगे। अब ध्यान देना है कि शीघ्र ही हम ईश्वर साक्षात्कार कर सकें, इसके लिए एक विशेष साधन है। अर्थात शीघ्र ईश्वर की प्राप्ति के लिए, अथवा ये कहिए शीघ्र ही ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, समाधि सिद्धि के लिए विशेष साधन जो है ईश्वर प्रणिधान है। शीघ्र ही समाधि प्राप्ति का साधन जो है विशेष ईश्वर प्रणिधान है। यदि व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान को जितना शीघ्र प्राप्त कर लेगा तो उसमें शीघ्र ही समाधि की प्राप्ति हो जाएगी, अथवा यह कहें शीघ्र ही समाधि की प्राप्ति होगी, शीघ्र ही ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। अब इसमें जानना यह है कि ये जो ईश्वर प्रणिधान है इसको जानना समझना, ये इसमें क्या क्या बातें आती हैं ये आवश्यक है। सबसे पहले व्यक्ति शब्द प्रमाण से, आप्तों के उपदेश से, वेद की विद्या से, सत्संग से पहले इन बातों को समझता जानता है, ऐसे उसको ज्ञान प्राप्त होता है। उसको सुने हुए को फिर
अपने व्यवहार में ले आना, प्रयोग में लाना। तो जब प्रयोग में वो लाता है उसको, तब व्यवहार में लाता है, तो वो उसका विद्या का जो अंतिम रूप है, अर्थात विद्या जैसे मानी जाती है कि श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार और आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, इन उपायों का प्रयोग जो है करते हैं, करना चाहिए। जब व्यवहार में विद्या आती है तो वो विद्या की वास्तविक प्राप्ति का विशेष स्थिति का वो व्यवहार है। व्यवहार काल में विद्या आती है तो वो पूरी मानी जाती। जब आप श्रवण करते हैं, सुनते हैं, आपने सुना, अब सुनते हैं, जैसे ये श्रवण काल है। विशेष ध्यान से सुनना, आत्मा को मन के साथ, मन को कान के साथ, और कान को अपने उपदेशक, उपदेश देने वाले अथवा अपने गुरुओं के साथ वो एकतांता शब्द अर्थ संबंध को समझना। और सुनते समय सब ओर से मन को हटा करके, भूल करके, एक प्रकार सारे संसार के व्यवहारों को, विचारों को, जैसे योग की चित्तवृत्ति निरोध है, ऐसे रोक करके एकतांता सुनते रहना चाहिए। कोई बीच में विषय न आने दिया जाए, ये सदा ध्यान रखें। मध्य मध्य में विषय आते रहेंगे तो वो विद्या जो है समझने में बाधक होंगे। न ध्यान देने से तो ऐसा रह जाता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, ऐसी स्थिति बने। एकाग्र चित्त होकर के श्रद्धा से, रुचि से, इतनी रुचि बनी रहे कि मैं ईश्वर को अभी प्राप्त कर लूं, ऐसी इच्छा बनी रहे। सब ओर से विचारों को रोक दे। अब एक बात यहां ध्यान देने की है, जो कि हमारी योगाभ्यास में प्रयोग में आती रहती है, आप भी करते हुए। उसमें हम जब ध्यान से सुनते हैं, एकाग्र चित्त को बनाते हैं, एक ऐसी स्थिति है जहां पर हम एकाग्र चित्त करते हैं, वृत्ति निरोध करते हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि मेरा मन चला गया, अथवा ये कहिए मेरे मन में ये विचार आ गया, ये प्रतीत होता है। वहां ये जानना एक कि मैंने अपने मन को इस विषय में चला दिया है, या ये कहें मैंने अपने मन में ये इच्छा उत्पन्न की है, तो ठीक समझ में आया। प्राय उसमें जब ये अवस्था बनी रहती है कि मन चला गया, मन में विचार आ गए, ये अविवेक की अवस्था है। विवेक
ये की अवस्था नहीं है। इसलिए योगाभ्यास में भी और इस प्रकार आध्यात्मिक विषय को सुनने में भी ये एकाग्र चित्त की स्थिति ऐसे रहे, उसका जो प्रभाव पड़ता है विशेष पड़ता है और सुनते सुनते बहुत समझ में आता है। इसलिए इसके सुनने में इतना ध्यान रखना चाहिए। इसको समझना है कि हमें शीघ्र ही समाधि प्राप्त करने में कब सफल हो सकते हैं, तो उसमें एक ये विशेष साधन है, अधिक से अधिक प्रयोग में आने वाला और इसका व्यापक रूप से ये योग विद्या में योग के 8 जो अंग हैं उनके प्रयोग में इसका संबंध जुड़ा रहता है। और ये स्थिति जब आएगी ईश्वर प्रणिधान की आएगी, आप हम में से कोई भी इसको जब पूरा करेगा अच्छी तरह से, इस स्थिति को जैसे पूरे उच्च कोटि के कहना चाहिए, ये ध्यान रखें, ईश्वर प्रणिधान के सामान्य स्तर, मध्य स्तर, ऊंचा स्तर, ये स्तर भिन्न भिन्न रहते हैं, ये भी जानना चाहिए। योग दर्शन में जैसे 4 स्थानों पर प्रयोग हुआ सूत्रों में, उसमें से जो ईश्वर प्रणिधानाद हुआ, ये प्रयोग उच्च कोटि का जो समर्पण है, ईश्वर प्रणिधान है, ये उसके लिए आया है, ऐसा जानना चाहिए। और जब ये अवस्था प्रणिधान की बनेगी उच्च कोटि का, ये अर्थात ये जो प्रणिधान है ये असंप्रज्ञात समाधि का जो साधन है, ऐसा भी समझ। इसी प्रकार से जब इसका प्रयोग होगा, साधक जो है योगाभ्यासी, इसको जब प्रणिधान को प्रयोग में लाएगा, तब उस अवस्था में शीघ्र समाधि लगेगी और उस अवस्था में जो समाधि लगेगी तो उस अवस्था में जो ईश्वर का नित्य आनंद है उसकी प्राप्ति होगी। आपका ये प्रयोग जब अच्छे प्रकार से आएगा, प्रयोग करते चले जाएंगे और इसमें ये ध्यान देना है कि जो 8 अंग हैं उनका यथाशक्ति सामर्थ्य पालन करेंगे, करते रहना है, उनको छोड़ना किसी को नहीं, उसका सबका प्रयोग करते रहेंगे, आते रहेंगे और उनका प्रयोग करते करते जब ये अवस्था आएगी तो उस समय ये आपके अनुभव में आ जाएगी। इसके प्रयोगों को जानना चाहिए और उनमें जो बाधा आती है उसको भी जानना चाहिए। एक ईश्वर प्रणिधान को समझने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी की बात याद रखें। हमको
जो सहायता मिलती है, वेदों के पश्चात ये अंग उपांग ऋषियों के बनाए ग्रंथ हैं, इनसे हमको ये वेद की विद्या समझ में आती है, हमको सहायता मिलती है। और ये विद्या जहां नहीं है, जिस देश में, जिस स्थान पर वेद वेदानुकूल ये विद्या जहां नहीं है, वहां पर ऐसी योग विद्या नहीं है कहीं भी जिससे ईश्वर साक्षात्कार हो जाए। वो आप याद रखें, ऋषि ने कहा है कि सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। इसको अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। इसको पहले आप तो उपदेश शब्द प्रमाण के दृष्टि से समझना, फिर वही आगे की बात, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, इसको ऐसे समझने का प्रयत्न कर। इसमें एक बात कहेगी, सब सत्य विद्या, जो भी सत्य विद्या है, जितनी या है कहो, जो एक वचन में कहो बहुवचन, सब सत्य विद्या, जितनी भी सत्य विद्याएं हैं, ये उन सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरी बात, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल परमेश्वर है। इन दोनों बातों के समझने पर और व्यवहार में लाने पर आपका प्रणिधान सिद्ध होगा, व्यवहार तक आएगी। एक बात समझने की, मुझ में जो भी ज्ञान है अर्थात सत्य ज्ञान का ये विद्या, आप विद्वान हैं, आप में जो सत्य विद्या है, ये विद्या जो है हम जीवों की नहीं है। सत्य विद्या जो है हमारे अंदर, ये विद्या हम जीवों की नहीं है, ये सत्य विद्या ईश्वर की है। अब इसको प्रयोग में देखो, प्राय व्यक्ति ऐसा जानता रहता है, मुझ में जो विद्या है, मैं विद्वान हूं, और ये विद्या जो है ये मेरी है। ईश्वर की गौण रूप से मानना, मुख्य रूप से अपनी मानना, इसमें ध्यान देना। ये विद्या ईश्वर की है, मुख्य आधार ईश्वर है, ईश्वर से मुझ में आई है, मैं उससे विद्वान बना हूं, इसलिए मुझे मिली है, ईश्वर ने दी है, इसलिए मैं इस विद्या को अपनी कहता हूं। गौण रूप से मूल आधार ईश्वर को मानना हो गए। तो इसलिए ये जो समझना है, इसको समझना चाहिए। सभी पदार्थों को भी ऐसे जानना चाहिए। अब विराम।